भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना से राम सेतु बनवाया था। कहते हैं कि आज भी यह सेतु विद्यमान है, परंतु राम सेतु को लेकर भारत में सेतु समुद्र परियोजना के तहत जब इस सेतु को तोड़ने का कार्य किया गया तो हिंदुओं में इसे लेकर रोष उत्पन्न हुआ। फिर विवाद बढ़ता ही चला गया। हालांकि इस सेतु की काफ़ी हद तक क्षति तो पहुंचा दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम राम सेतु के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ब्रीटेक 54 पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में एक उभरा हुआ भाग है, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। जब अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान नासा ने जब यह 1993 में दुनिया भर में जब यह फोटो जारी किया तो भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। इस पुल जैसे भूभाग को राम पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु का चित्र नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। इसके 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसका चित्र लिया। दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह कहा था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदी पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है, जबकि जिस बालू पत्थर पर यह चट्टानें टिकी है वह 4000 साल पुराना है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र यह विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई या पश्चिम लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वे मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। राम सेतु पर कई शोध हुए हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480 ईस्वी सन में यह चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। वाल्मीकि रामायण कहता है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़वाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया था, जिसे वानरों की सहायता से बनाया गया था। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थर का उपयोग किया गया था जो किसी अन्य जगह से लाए गए थे। कहते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं। संभवतः इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया होगा। भगवान श्री राम ने जहां धनुष मारा था उस स्थान को धनुषकोटी कहते हैं। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उस स्थान को समुद्र में एक ब्रिज बनाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्री राम ने इसे सेतु का नाम नल सेतु रखा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्न पूर्वक इस सेतु का निर्माण किया गया था। वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर में छपी एक पुस्तक है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। उसमें लिखा गया है कि राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका कारण यह था कि लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का नाम विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीक से उत्पन्न हुआ था। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र किया गया है।
वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत से सीधे में हो रहा था। वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। यह सेतु कालांतर में समुद्री तूफानों आदि की चोटों से यह टूट गया। अन्य ग्रंथों में कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान को लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोटी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोटी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोटी श्रीलंका के तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में स्थित है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए रखा गया क्योंकि श्रीलंका तक जो वानर सेना के माध्यम से नल और नील द्वारा जो राम सेतु बनाया गया था उसका आकार धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद 5075 ईस्वी के आसपास की होगी। स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ में इसे सच्ची राम सेतु को सच्चा माना जा सकता है। दुनिया भर में कुछ ही ऐसी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों को लिंक करती है। ऐसा ही निर्माण एक राम सेतु है। इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने राम सेतु की संरचना पर स्टडी करने के लिए और राम सेतु की आयु और इसके बनने की प्रक्रिया को जानने के लिए पानी के अंदर खोज भी की है और शोध करने की मंजूरी भी दी है। यह अध्ययन समझने में मदद करेगा कि संरचना रामायण काल की कितनी पुरानी है। साथ ही राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। हालांकि यह मामला विचाराधीन है। इसके साथ यह भी जानना इसलिए आवश्यक हो गया है कि भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक समय की संरचनाओं से लिंक करने की संभावनाएं बढ़ गई है। राम सेतु भारत के तमिलनाडु में पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच में खनिज शोलों की एक श्रृंखला है। पुल का हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत ही महत्व है। इसकी आयु का पता करने के लिए बहुत से अभी अध्ययन भी किए जा रहे हैं। राम सेतु के ऊपर अक्षय कुमार की एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम ही है राम सेतु। इस फिल्म में राम सेतु की सच्चाई और झूठी बातों को बताया गया है और यह उसमें बताने की कोशिश की गई है कि राम सेतु आखिर कितना पुराना है। राम सेतु एडम ब्रिज पुल जैसी एक संरचना है। पुल की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है। इसकी गहराई 3 फीट से 30 फीट तक हो सकती है। कई वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु 1480 तक पूरी तरह से समुद्र के ऊपर था। 15वीं शताब्दी तक यह गहरा नहीं हुआ। इसे पैदल ही पार किया जा सकता था, लेकिन आज के समय में यह बहुत ही थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। कभी यह डूब जाता है तो कभी इसके ऊपर भूमि दिखाई देने लगती है। तो चलिए दोस्तों, राम सेतु के बारे में आज का इतना ही था। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए और आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए।